Hello everyone, welcome to iExamBee. This is your reasoning mentor Meghna. So in this video we will discuss IBPS AFO 2022 prelim previous year questions. We have already discussed some of the topics in our previous video. Let's start. So now let's start the topic. ठीक है, हम आज कौन कौन से टॉपिक करेंगे इसमें? We will discuss puzzle here, okay? Some syllogism. ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम सिलोजिज्म एंड पजल्स करेंगे. इससे पहले वाली वीडियो हमने सीटिंग अरेंजमेंट, एक पजल और डायरेक्शन डिस्टेंस का एक क्वेश्चन किया था. ठीक है, उसमें हमने मिसलेनियस भी एक डिस्कस किया था. तो आज स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है. ओनली फ्यू हैंड्स आर ईयर्स, सम ईयर्स आर आईज, ऑल आईज आर आर्म्स. ठीक है, इसका सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे. ऑल हैंड्स आर, ओनली अ फ्यू हैंड्स आर ईयर्स. देखो ये एरो मैंने इस तरह से बनाया हुआ है. इट मींस ये ओनली अ फ्यू का साइन है. ठीक है, ओनली अ फ्यू का आपको पता है. ओनली अ फ्यू में आपका क्या क्या होता है? दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सम प्लस सम नॉट. मतलब दोनों ही कंडीशंस, दोनों ही आपकी कंडीशंस क्या होती है इसमें आती हैं. सम भी पॉसिबल होता है और सम नॉट भी यहाँ पे पॉसिबल होता है एक साथ. ठीक है, जो नॉर्मल हमारा जो सम वाला केस होता है उसमें सिर्फ सम ही लगता है, सम नॉट तो आता नहीं है. बट ओनली अ फ्यू ऐसा केस है जिसमें दोनों ही चीजें आती है. तो इसका थोड़ा सा हमने डायग्राम थोड़ा अलग दिखाने के लिए एक एरो बना दिया, दैट ओनली अ फ्यू हैंड्स आर ईयर्स यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट सम ईयर्स आर आईज. तो ये क्या है? पहले वाला हमारा ईयर था. सम ईयर क्या है? आपकी आईज है. नेक्स्ट ऑल आईज आर आर्म. सारे के सारे आई क्या है? आर्म है. Now check the conclusions. No arm is a hand. कोई भी आर्म जो है वो हैंड नहीं है. देखो ये इन दोनों का हमको एक डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है. तो हम क्या करेंगे? कंक्लूजन क्या हो जाएगा यहाँ पे? रॉन्ग हो जाएगा. सम ईयर्स आर आर्म. कह रहे हैं कि सम ईयर जो है वो क्या है? आर्म है. बिल्कुल है, क्योंकि आई जो पार्ट है वो आर्म का ही है और आधा आई का पार्ट ईयर में भी है. तो ये वाला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है. नेक्स्ट इज ऑल ईयर इज बीइंग हैंड इज अ पॉसिबिलिटी. कह रहा है कि ऑल ईयर जो भी होंगे वो हैंड हो सकते हैं. बिल्कुल हो सकते हैं. ठीक है, यहां पे सारे के सारे जो हैंड है, ऑल हैंड कैन नॉट बी ईयर. मतलब अगर मैं ये वाली बात कहूं तो ये तो पॉसिबल होते हैं. बट अगर मैं ऑल हैंड्स कहूं कि ईयर है कि है नहीं है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमको पता है कि कुछ हैंड ऐसा है जो ईयर में नहीं है, ईयर से रिलेटेड नहीं है. इसलिए आपका सिर्फ यही वाला पॉसिबिलिटी यहाँ पे करेक्ट होगी, दैट इज ऑल ईयर कैन बी हैंड्स. ठीक है, क्योंकि ओनली ऑफ व्यू हमारा इस डायरेक्शन से लग रहा है. ओके, नाउ थर्ड कंक्लूजन इज ऑल्सो राइट. तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बोथ सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलोज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे. ओनली बसेस आर कार्स. कह रहा है कि कुछ सिर्फ बसेस ही जो है वो क्या है? कार है आपकी. तो इस तरह का ये वाला डायग्राम को दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसको थोड़ा सा अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, जिससे थोड़ा ये ऑल वाले से थोड़ा डिफरेंट दिखे आपको. ठीक है, बिकॉज कार का जो कनेक्शन होगा वो बाकी किसी से भी नहीं होगा. ठीक है, ओनली फ्यू बसेस आर. ये क्या है? आपकी बस है. ओनली अ फ्यू. अब ये फिर से ओनली अ फ्यू वाला डायग्राम है. ट्रेन. नो ट्रेन इज बाइक. कोई भी ट्रेन जो है वो बाइक नहीं है यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट कंक्लूजन चेक किया. सम कार इज बीइंग बाइक इज अ पॉसिबिलिटी. कह रहा है कि कुछ कार जो है वो बाइक हो सकती है, पॉसिबिलिटी है. पहली बात तो कार का जब ओनली वाला रिलेशन है बस के साथ, तो कार का किसी के साथ भी किसी तरीके का कोई भी रिलेशन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ बस ही जो ऐसे हैं वो कार हो सकते हैं. बाकी कोई भी एलिमेंट जो है वो कार से किसी भी तरीके से पॉसिबिलिटी में भी रिलेट नहीं करेगा. तो फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग. ओके, ऑल ट्रेन इज बीइंग बस इज अ पॉसिबिलिटी. कह रहा है कि सारे के सारे जो ट्रेन है वो बस हो सकते हैं. बिल्कुल हो सकते हैं. यहाँ पे हमारा जो ट्रेन है वो बस में जा सकता है, जैसे हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में किया था, पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि ये वाला जो सारा का सारा ट्रेन है वो बस के अंदर जा सकता है. ठीक है, बट जो ये होगा बस वाला जो है वो ट्रेन के अंदर नहीं आ सकता. सम बाइक्स आर बसेस. कह रहा है कि कुछ बाइक जो है वो बसेस है. देखो हम इसमें
डेफिनेटली तो नहीं बोल सकते, हो भी सकता है क्योंकि डायरेक्ट कोई भी रिलेशन इन दोनों के बीच में आपको नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन कंक्लूजन थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारे पास सिर्फ कौन सा कंक्लूजन सही है, सेकेंड वाला, देन ऑल कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम, सम अवन्स आर माइक्रोवेव्स, कह रहा है कि कुछ अवन जो है वो माइक्रोवेव है। सम अवन आर माइक्रोवेव, ओनली फ्यू माइक्रोवेव आर टोस्टर, क्या कह रहा है कि कुछ ही माइक्रोवेव जो है वो टोस्टर है। नो अवन इज अ ग्राइंडर, तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी अवन जो है वो ग्राइंडर नहीं है। ऑल अवन इज बीइंग टोस्टर इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहा है कि सारे के सारे अवन जो है वो टोस्टर हो सकते हैं और ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल इन दोनों का वैसे भी कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑल अवन बोला गया है, ऑल माइक्रोवेव नहीं बोला गया है। ठीक है, ये चीज हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सम माइक्रोवेव आर नॉट ग्राइंडर्स, कह रहा है कि कुछ माइक्रोवेव जो है वो ग्राइंडर नहीं है। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, ये वाला जो पार्ट है वो दोनों में ही कॉमन है। ठीक है ना, दोनों में ही कॉमन है, और जब दोनों में ही कॉमन है तो ओ का कुछ पार्ट कह रहा है कि ओ जो है सारा का सारा जी से रिलेट नहीं करता है, जो अवन है हमारा ग्राइंडर से रिलेट नहीं करता है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी इसका मतलब ग्राइंडर से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि सारा जो है वो सर्कल रिलेट नहीं करता है, तो ये वाला पार्ट भी जो है वो इससे रिलेट नहीं करेगा। और ये जो पार्ट है वो एम का भी है, यहाँ पे माइक्रोवेव का भी है, तो वी कैन से दैट सम माइक्रोवेव आर नॉट ग्राइंडर, इट इज करेक्ट। नाउ नो ग्राइंडर इज अ टोस्टर, फिर कह रहा है कि कोई भी ग्राइंडर जो है वो टोस्टर नहीं हो सकता। देखो देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ग्राइंडर एंड टोस्टर, सो वी कैन नॉट से दैट सम ग्राइंडर्स आर टोस्टर और सम ग्राइंडर्स आर नॉट टोस्टर, या फिर कोई भी है या नहीं है हमें नहीं पता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंक्लूजन आपका क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। तो ये अब आपका यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, ये पजल हो गया हमारी मंथ एंड डेट बेस्ड पजल। अभी हमने सिलोजिज्म के 3 क्वेश्चन किए, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इसमें पजल। अच्छा, देयर आर 8 फ्रेंड्स नेमली गरिमा, तान्या, सीमा, विद्या, शिखा, पूजा एंड रेनू एंड नीतू। देखो इसमें सबके जो इनिशियल्स हैं वो डिफरेंट है, एक ही है जो सीमा और शिखा है जिसमें एस 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों को छोड़ के बाकियों के नेम जो है वो एक लेटर ही लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, were born in different months of same year but not in necessarily in the same order. They were born in month of January, April, June and August. देखो 4 महीने दिए गए हैं आपको, यहाँ पे 2 अलग अलग डेट भी दी गई है। ठीक है, अब यहाँ से आपकी कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसको देखने से पहले हम एक बार क्या करते हैं, अपना एक बार फॉर्म कर देते हैं जो ये टेबल बनेगा हमारा मंथ और डेट का। तो यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं 27, 13, ठीक है, 27, 13, हमको कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं ना, 27, 13, ठीक है, 27 और 13। ये आपका क्या हो गया, जनवरी, नेक्स्ट इज अप्रैल, ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो गया अप्रैल, ये वाला हमारा हो जाता है जून, और ये हो गया हमारा अगस्त। ओके, यहां तक हमारी ये टेबल कंप्लीट हमने कर ली है। नेक्स्ट इसमें चेक करेंगे, यहाँ पे देखो जून वाला और अप्रैल वाला ही जो मंथ है वो 30 डेज का है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी जनवरी और जो अगस्त है वो 31 डेज के है। ठीक है, नीतू वॉज नॉट बॉर्न बिफोर तानिया, नीतू जो है वो तानिया से पहले नहीं हुई है, तो इट मीन्स नीतू कब हुई होगी, तानिया के बाद हुई है। ठीक है, नीतू वॉज नॉट बॉर्न बिफोर तानिया, इट मीन्स तानिया से नीचे है नीतू। ठीक है, ओनली 1 पर्सन बिटवीन नीतू एंड रेनू, दोनों के नीतू और रेनू के बीच में कितने पर्सन है, 1 पर्सन है। बोथ नीतू एंड रेनू वर बॉर्न इन मंथ विच हैज 30 डेज, इट मीन्स दोनों ही कौन से उसमें हुए हैं जिसमें 30 डेज है, मतलब या तो अप्रैल या तो जून। अभी भी कोई स्पेसिफिक मंथ नहीं पता है और स्पेसिफिक डेट नहीं पता है। ठीक है, ओनली 1 पर्सन वाज बोर्न बिटवीन नीतू एंड पूजा, देखो नीतू और रेनू के बीच में 1 है और नीतू पूजा के बीच में 1 है। इससे हम क्या समझे, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं नीतू आ रहा है। ठीक है, नीतू कहीं ना कहीं दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है,
3 persons were born between सीमा एंड शिखा। देखो शिखा और सीमा के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 3 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। और क्या बोला गया है, born between सीमा एंड शिखा, neither शिखा नॉर सीमा was born in जून। देखो दोनों ही जो है वो जून में नहीं हुए हैं, ये आपको यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है। विद्या वॉज बोर्न इन जनवरी, तो विद्या कहाँ भी बोर्न हो सकती है, यहाँ पे भी विद्या, यहाँ पे भी विद्या हमारी आ सकती है, ठीक है। तान्या वॉज बोर्न ऑन 27th ऑफ अ मंथ, तान्या कब हुई है, 27, किसी भी मंथ के 27 में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, रेणु वॉज बोर्न आफ्टर शिखा बट बिफोर सीमा, यहाँ पे क्या कहा गया है कि रेणु जो है आफ्टर शिखा, शिखा के बाद है, ठीक है, और किससे पहले है, यहाँ पे सीमा से पहले है। अब देखो इस वाली कंडीशन से हमें एक चीज पता चल गई है कि जो इस वाले उसमें है, पॉइंट में है, सीमा कहाँ है, नीचे की ओर प्रेजेंट है, और शिखा जो है वो ऊपर रखनी है हमको। तो इन दोनों का एक फिक्स पता चल गया, 3 लोग बीच में हैं, जहां पे शिखा जो है वो सीमा से ऊपर है, ठीक है। तान्या वॉज नॉट बोर्न इन जून, तो तान्या जो है वो कहाँ नहीं हो रखी है, जून में नहीं है, ये हमने एक लिख ली, ठीक है। ये हमारी कंडीशन हमने यहाँ पे क्या कर दी, कंप्लीट कर ली है, ठीक है। नाउ स्टार्ट, यहां से कहां से, ये वाली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, शिखा और सीमा वाली कंडीशन से। सबसे पहले हमको यहाँ पे यही वाला मिल रहा है, ठीक है। तो शिखा और सीमा में 3 लोग हैं, और दोनों ही देखो जून में नहीं हुए, तो इसका मतलब यहाँ और यहाँ पे मुझे नहीं रख सकती मैं इनको, ठीक है। अब इन दोनों के अलावा मैं अगर नीचे से शुरू करती हूँ, देखो नीचे से स्टार्ट किया अगर, क्योंकि ऊपर से तो सीमा को कर नहीं सकते, तो सीमा को अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है, तो शिखा आपकी कहाँ आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। अगर मैं सीमा को यहाँ पे रखती हूँ तो शिखा आपकी कहाँ आती है, यहाँ पे आ जाती है। तो 2 प्लेसेस आपके शिखा और सीमा के यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है। 2 चीजें बन गई हैं, 2 केसेस आपके बन रहे हैं जहां पे मैं सीमा और शिखा को रख सकती हूँ। यहां से ऊपर अगर मैंने सीमा को यहाँ कहीं रखा, ठीक है, देखो सीमा अगर मैंने यहाँ रखी तो शिखा आपकी कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। बट मैं सीमा को जून में नहीं रख सकती, तो यहाँ पे भी नहीं रख सकती, यहाँ पे भी नहीं रख सकती। आपके लिए 2 प्लेसेस खाली हो गई सीमा के लिए, कौन सी, यहाँ पे। अगर मैं सीमा को यहाँ रखती हूँ तो शिखा ऊपर अब नहीं आ सकते, तो मुझे पता चल गया सीमा के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही प्लेस खाली हैं, कौन कौन सी, अगस्त में ही दोनों, एक 13th को और एक 27th को। यहाँ पे से अब करेंगे स्टार्ट, पहले वाला हम इरेज कर देते हैं एक बार, ठीक है। चलो यहीं से अब, वैसे हम इसको सिंगल केस में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सीमा को यहां रखती हूं तो शिखा मेरी कहां आ रही है, यहां पर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं सीमा को यहां रखती हूं, यही प्लेस खाली था ना आपके पास, सीमा को अगर मैं यहां पे रखती हूं तो शिखा कहां आ रही है बेटा, यहां पर आ रही है, ठीक है। 2 चीजें हो गई, दोनों ही जून में, ठीक है। ये देखो इन दोनों के बीच में रेणु कहीं ना कहीं बीच में प्रेजेंट है, इसको बाद में देखेंगे। अब देखना है यहाँ पे जो तान्या है, तान्या वो है 27th को हुई है, और उसके नीचे कहीं ना कहीं कौन है, नीतू है, ठीक है। और नीतू बीच में होनी चाहिए, जिसके ऊपर और नीचे एक छोड़ के 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं तान्या को यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है, तान्या को मैं यहाँ पे भी रख सकती हूँ, ठीक है। तान्या जो है वो जून में नहीं हुई है, तो तान्या मेरे पास, देखो तान्या के लिए ये वाली सिर्फ अभी 2 पोजीशन मेरे पास है, ठीक है। किसी के लिए भी 2 पोजीशन मेरे पास है, 27th जून में नहीं हो सकता, तो ये नहीं चाहिएगा। मेरे पास अगस्त का 27 है, पर मैं यहाँ पे तान्या को नहीं रख सकती, क्योंकि तान्या के नीचे मुझे नीतू चाहिए, ठीक है। तान्या के पास, आपके पास कितने पॉसिबिलिटीज हो गई है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज आपके पास यहाँ पे बन चुकी है। अब देखो सीमा और शिखा से भी हमारे पास 2 केसेस आ गए, तान्या की वजह से भी अब हमारे पास 2 केसेस आ रहे हैं। तो या तो हम क्या करेंगे, तान्या को यहीं से इस तरह से रख के चेक कर लेंगे, दूसरा एक केस बनाने के अलावा, या तो क्या करेंगे 4 आप यहाँ पे से फिर आपके केस बन गए। तो क्या करो, पहले सिर्फ इस वाले केस को चेक करो, जो आपका शिखा वाला केस है जिसमें शिखा 13th पे है, पहले सिर्फ इसको देख लेते, अगर यहां से सॉल्व नहीं हुआ तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड केस के में हम क्या करेंगे, तान्या को एक बार यहां रख देते हैं, है ना। इसी केस में अभी मैंने यहाँ पे बनाया इस तरह से, और मैंने तान्या को नेक्स्ट टाइम यहां रख दिया, शिखा मेरी यहीं पे थी, ठीक है। इस वाले केस को हम बाद में देखेंगे, अगर हमारा यहाँ से आंसर नहीं निकलता है तो, ठीक है। तान्या को हमने यहाँ रखा, शिखा को हमने यहाँ पर रख दिया। नेक्स्ट, तान्या अब फिक्स हो चुकी है, तान्या के नीचे
क्या आना चाहिए आपका, नीतू आनी चाहिए, और दोनों ही जो है वो 13th में पैदा हो रखे हैं। मतलब नीतू, अगर मैं यहाँ पे नीतू के साथ मैं सिर्फ यहीं पे रख सकती हूँ नीतू को, ठीक है। नीतू को मैं इसमें अप्रैल तक तो फिल हो चुका है, यहाँ पे मैं क्या है नीतू को सिर्फ यहाँ रख सकती हूँ। देखो इस वाली कंडीशन में अगर मैंने नीतू को यहाँ रखा, देखो अगर मैंने नीतू को यहाँ रखा तो मेरे पास दोनों ही साइड में पूजा और रेनू के लिए जगह नहीं बच रही है। अगर मैंने नीतू को यहाँ रखा तो नीचे तो प्लेस है बट ऊपर वैकेंट नहीं है, तो ये वाला केस आपका यहीं पे गलत हो गया। तो ये चीज हम कहाँ ऐसे ही चेक कर सकते थे बिना केस बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ये आपका इस तरह से हट गया, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट हमने देखा नीतू, मतलब मुझे यहाँ इस वाले केस में रखनी है। अब नीतू अगर मैं यहाँ रखूंगी तो मेरे पास दोनों साइड मेरे को एक छोड़ के प्लेस खाली होनी चाहिए, ऊपर की साइड तो खाली नहीं है तो नीतू मैं यहाँ नहीं रख सकती। नीतू अगर मैंने यहाँ रखा तो भी मेरे पास खाली नहीं है, नीतू के लिए सिर्फ एक ही प्लेस अभी खाली है मेरे पास, ये वाली बस, ठीक है। तो नीतू से ऊपर की साइड रेनू को रखूंगी मैं, वाई, बिकॉज रेनू यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ रेनू नहीं आ सकता क्योंकि रेनू को शिखा और सीमा के बीच में होना है, तो रेनू शुड बी हेयर एंड पूजा शुड बी हेयर। यहाँ पे आपका कौन आ गया, पूजा आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या रह रहा है, एक बच रहा है अभी, कोई नेम, ठीक है। अभी इसमें एक पर्सन, हाँ विद्या, विद्या जो है वो जनवरी में हुई है। अगर तान्या यहाँ आ चुका है तो विद्या ऑब्वियसली 13th पे होगा। अब सिर्फ एक पर्सन का नेम बचा है विच इज गरिमा, दैट इज जी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हमारी सारी ही कंडीशन जो है फुलफिल हो चुकी है, ठीक है। हमारी कोई भी कंडीशन यहाँ पे गलत नहीं हुई और सारा हमारा पजल भी फॉर्म हो चुका है। तो दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट, और यहाँ पे अब दूसरे केस को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो अरेंजमेंट है, जो पजल है वो यहीं से बन चुका है, फर्स्ट वाले केस से ही बन गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस देखेंगे। Who, when was पूजा born? देखो पूजा कब born हुई है आपकी, यहाँ पे आपने देखा, देखो पूजा देखेंगे कहाँ है, पूजा इज 27th अगस्त, तो आंसर क्या आ गया आपका 27th ऑफ अगस्त, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन विद्या एंड रेनू, विद्या और रेनू के बीच में कितने पर्सन्स हुए हैं, विद्या ये है आपका, रेनू ये वाला है, तो कितने पर्सन्स हो गए, 2 पर्सन्स, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। Who was born on 27th of June? 27th of June को कौन हुआ है यहाँ पे, 27th कहाँ है, जून ये रहा है, नीतू है, ठीक है। आंसर इज नीतू। नेक्स्ट, 4 of the following 5 are alike in a certain way. Find the one who does not belong to the group. अब इसमें से वो फाइंड करना है जो बिलोंग नहीं करता, तो गरिमा, पूजा, नीतू, तान्या और रेनू, तो गरिमा, पूजा, नीतू, तान्या और रेनू। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो गरिमा ये है 13th पे, ओके, यहाँ पे गरिमा है, नीतू 27 पे है, रेनू 27 पे है, तान्या 27 पे, इसका मतलब बाकी सारे जो है वो 27 की डेट पे हैं और सिर्फ गरिमा ऐसी है जो 13th पे है, तो ऑड वन आउट कौन हो गया, गरिमा, तो गरिमा इज योर फाइनल आंसर, ओके। नेक्स्ट इज हु वाज बॉर्न इमीडिएटली, Who was born immediately before गरिमा, गरिमा से इमीडिएट पहले कौन है, यहाँ पे देखेंगे, गरिमा से इमीडिएट पहले कौन है, गरिमा यहाँ पे है रेनू, तो इमीडिएट पहले कौन हो गया गरिमा से, आंसर इज रेनू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सिलोजिज्म और यहाँ पे एक पजल हमने सॉल्व करी है, ठीक है। नेक्स्ट में आपका जो दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे हम वो सॉल्व करेंगे। तब तक आप, अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ सॉल्यूशन में समझ आया होगा प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन बीच में है तो आप पॉज करके दोबारा से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस तक, नेक्स्ट सेशन तक हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ठीक है, ओके।